वहीं रांची से और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम हेमंत सोरेन नहीं जाएंगे ईडी कार्यालय। पूछताछ के लिए बुलाया गया था ईडी कार्यालय। बता दें कि ईडी ने चौथी बार समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था ईडी कार्यालय। अपनी व्यवस्था का हवाला देकर सीएम नहीं जाएंगे ईडी कार्यालय। सीएम ईडी के समन के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर कर सकते हैं रीट याचिका। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रांची से सीएम हेमंत सोरेन नहीं जाएंगे ईडी कार्यालय। ईडी ने चौथी बार समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था ईडी कार्यालय। अपनी व्यस्तता को हवाला देकर सीएम नहीं जाएंगे ईडी कार्यालय। सीएम ईडी के समन के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर कर सकते हैं रीट याचिका। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता राहुल जुड़ चुके हैं। तो राहुल, ये तय लग रहा था कि सीएम हेमंत सोरेन आज फिर से ईडी कार्यालय नहीं जाएंगे। जी, ईडी कार्यालय सीएम हेमंत सोरेन नहीं जाएंगे और उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में अभी ताजा जो अपडेट है, उन्होंने याचिका दायर कर दी 11:07 और उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ईडी के समन को चुनौती दी है। तो एक तरह से अब साफ हो गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चौथी समन पर भी ईडी कार्यालय नहीं गए और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें निराशा मिलने के बाद हाई कोर्ट का रुख किया। अब देखने वाली बात होगी झारखंड हाई कोर्ट उन्हें कितनी राहत दे सकती है। अब ईडी क्या एक्शन ले सकती है इसको लेकर के? जिस तरीके से चौथी बार समन जारी किया था, अब ईडी क्या एक्शन लेगी इसको लेकर के? ईडी एक्शन ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है और कहीं नियम में कहीं नहीं लिखा है कि अगर 3 से 4 बार समन किसी पे जारी हो जाए तो कोई अपराध कर दिया या किसी अपराध के श्रेणी में आता है। तो कई केसेस ऐसे देखे गए हैं 14-15 समन भी जारी होते हैं लेकिन उसमें वारंट जारी नहीं होता है। तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं कहा जा सकता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के, क्योंकि ईडी लगातार उनको आरोपी नहीं बनाई है, ना किसी तरह का उन पे आरोप है। ईडी सिर्फ जमीन जो घोटाला हुआ है उसमें पूछताछ करने के लिए और जांच के सहयोग के लिए बुला रही है कि जांच में सहयोग हो, जो पूछताछ होगी, जो उनके सवाल हैं ईडी को उन पर जवाब मिलेंगे तो जांच में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहयोग करें, इस वजह से उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाए। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट से उनकी याचिका सुनने से इनकार किए जाने के बाद हाई कोर्ट में याचिका उन्होंने दायर कर दी है और याचिका पे अब सुनवाई होगी और अगला ईडी का क्या कदम होगा, दोनों चीजें महत्वपूर्ण होगी। क्या ईडी समन जारी करेगा या हाई कोर्ट के सुनवाई का इंतजार करेगा। लेकिन एक तरह से हम कह सकते हैं कि अब साफ हो गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय नहीं जाएंगे और याचिका झारखंड हाई कोर्ट में दायर कर दी है। विपक्ष लगातार हमला कर रहा है हेमंत सोरेन पर कि हेमंत सोरेन भाग रहे हैं ईडी कार्यालय जाने से। देखिए, विपक्ष हमला कर रहा है एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से ईडी कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई में लगातार जांच चल रही है और मुख्यमंत्री को इससे पहले भी खनन घोटाले मामले में पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका था, लेकिन सीएम गए भी थे। तीसरे समन में 10 घंटे की लंबी पूछताछ भी हुई थी और इस बार जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुलाया जा रहा है। लेकिन सीएम इस बार पूरी तरीके से मन बना लिए। कोर्ट के निर्देश के बाद, निर्णय के बाद ही वो कहीं जाना उचित समझा। देखिए, अब सबसे बड़ी चीज है कि अभी की जो स्थिति बनी हुई है और विपक्ष इस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेर रहा है और दोनों आमने सामने में टकराव की स्थिति है और मुख्यमंत्री भी लगातार विपक्ष को घेरने की कोशिश करें। जितनी भी सभाएं हो रही हैं उसमें ईडी, सीबीआई, केंद्रीय जांच एजेंसियों को आगे कर जो विपक्षी दल है उन्हें परेशान करने का एक तरह से बातें कर रहे हैं। जनता को संदेश देने का काम करें। केंद्र में बीजेपी की जो सरकार है वो सरकार को, राज्य सरकार को, जहां पे गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वहां की सरकारों को अस्थिर करने की प्रयास किया जा रहा है। तब कह सकते हैं कि अब हाई कोर्ट से उम्मीद है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। अब देखने वाली बात होगी हाई कोर्ट कितनी राहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दे पाता है। जी राहुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए। तो सीएम हेमंत सोरेन आज ईडी कार्यालय नहीं जाएंगे। बता दें कि आपको ईडी ने चौथी बार सीएम को समन किया था और आपको बता दें कि यहाँ पर सीएम हेमंत सोरेन हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने रीट याचिका दायर की है इसको लेकर के।